नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए हम चर्चा कर रहे थे। हमारा चैप्टर नंबर 12 था सर्कल, वृत्त, और उसमें हमने काफ़ी पोर्शन पढ़ लिया था, काफ़ी थ्योरम्स पढ़ ली थी, और हम एक्सरसाइज 12.2 पढ़ रहे थे। 12.2 के भी 10 सवाल हम कर चुके थे और 11वां सवाल बचा था, जो बहुत ही शानदार सवाल है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं हैं, सिद्ध करना है कि उन दोनों जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड केंद्र से होकर गुजरता है या नहीं। यानी हमें गिवन है कि एक वृत्त है, ओके, उसमें दो AB और CD दो जीवाएं हैं और दोनों समांतर भी हैं, और हमें सिद्ध करना है कि इनके मध्य बिंदु, मान लेते हैं ये मध्य बिंदु इसका P है और इसका मध्य बिंदु Q है। P और Q को मिलाता हूं तो ये केंद्र से होकर गुजरती है या नहीं, यह हमें सिद्ध करना है। आइए स्टूडेंट्स, मैं क्या कहूंगा कि एक R त्रिज्या और O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें दो जीवाएं AB और CD परस्पर समांतर है। मैं केंद्र O को जीवा AB के मध्य बिंदु से मिलाता हूं और इसी तरह से मैं O को Q से भी मिलाता हूं, यानी मैं AB के मध्य बिंदु P को भी O से ज्वाइन करता हूं और इस CD के मध्य बिंदु Q को भी O से ज्वाइन करता हूं। और रचना में ये करूंगा कि AB के समांतर केंद्र O से गुजरते हुए एक और जीवा खींचूंगा जो AB के समांतर है। समझ में आ गई होगी इतनी बात अच्छी तरह से। आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल था, सवाल में गिवन क्या वो पहले लिखता हूं। गिवन है कि एक वृत्त C, सर्कल को C से लिखते हैं, O तो उसका केंद्र है, R उसकी त्रिज्या, में जीवा AB समांतर CD है तथा P व Q जीवा AB और CD के मध्य बिंदु है। ये बात, इतनी बात हमें दी गई है। हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव में क्या लिखना है? यहां लिखना है कि P और O Q सरल रेखा पर है। ओके, यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन जो मैंने बोला था उसको यहां पर कर भी देता हूं। ये कहूंगा कि केंद्र O को जीवा AB व CD के मध्य बिंदुओं से मिलाया। ओके, तथा केंद्र O से XY समांतर AB खींची। ओके, और अब मैं लिख रहा हूं प्रूफ, उपपत्ति से आप बोलते हैं। यहां दो सिंपल सी भाषा लिखूंगा। मैं ये कहूंगा
कि चूंकि ओपी जीवा एबी के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाती है। और मिलाती है तो आपको पता है कि केंद्र को किसी जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। दैट मीन्स आप कहेंगे कि ओपी लंब AB पर है, और ओपी लंब AB पर है, अर्थात क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए कि कोण जो BPO आया वो कितने डिग्री का है, 90 का। और जो कोण BPO प्लस कोण YOP इन दोनों का सम आना चाहिए क्या, 180 डिग्री। कारण क्या है, रीजन क्या, देखिए रीजन ये है, यहां आगे लिख दूंगा कि AB समांतर है XY के, और दो समांतर रेखाओं, ये 90 आ गया तो दो समांतर रेखाओं के अंतः कोण समपूरक होते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ टू पैरेलल लाइंस बी सप्लीमेंट्री। समझ में आ गई। तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 आ गया हमारे पास। तो आगे आप कहेंगे तब कोण YOP बराबर 90 डिग्री। चाहो तो इसे समीकरण संख्या 1 दे सकते हो। इसी प्रकार आप बोलोगे, भाषा की सुनना, इसी प्रकार कि OQ जीवा CD के मध्य बिंदु को, सेम भाषा, वापस नहीं लिखूंगा मैं, सेम भाषा ये होगी, OQ जीवा CD के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाती है, तब क्या होगा, OQ लंब हो गया, तब कौन हो गया, OQ लंब हो गया किस पे, CD पे। तो क्या हुआ, कोण जो हमारा D और QO है वो कितना डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। समझ में आ गई। OQD कितना का हो गया, OQD 90 का हो गया। और ये पहले से समांतर दी थी, और हमने XY AB के समांतर खींची है, तो ये दोनों भी तो परस्पर समांतर होगी, तो इन दोनों का जोड़ भी तो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये 90, आगे वाला पोर्शन सेम टू सेम लिखना आप, मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्या कहोगे कि ये 90 आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये 90, उसको जो आप निकालोगे, कौन कौन सा है हमारे पास में, YOQ जो निकाला 90, उसको समीकरण संख्या 2 नाम दोगे। फिर कहोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर YOP प्लस YOQ बराबर 180 है। यदि एक रेखा के एक तरफ पूरे कोण का योग 180 आ जाए तो वह सरल रेखा कहलाती है, अर्थात POQ एक सरल रेखा पर स्थित है। ये सिद्ध हो गया। ये हमारा सवाल संख्या 11 था। एक बार बोर्ड पे आराम से आप देख लें, समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार थ्योरम है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक चाप द्वारा, तो देखिए अब उस थ्योरम की हम बात करते हैं। थ्योरम क्या है आपको मैं बोलता हूं इतनी देर में, आप सुन ले स्टेटमेंट उसका, कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। समझ में आ गई। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। देखिए भी आराम से इसको, माना ये एक हमारे पास चाप है AB, इस चाप की बात करता हूं जो मैंने यहां पर आपको डिनोट किया है। ये इसका केंद्र है O,
तो ये जो कोण बन रहा है ये वाला इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कहलाता है। AOB चाप AB द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण है। फिर मैंने बोला एक ही चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो जब ये चाप काम में आ रहा है तो इतना जो बच गया वो परिधि का शेष भाग हो गया। किसके लिए? AB के लिए। और BA के लिए शेष भाग कौन है? इधर वाला। इसके लिए परिधि का शेष भाग ये वाला और इसके लिए परिधि का शेष भाग ऊपर वाला। जिसको आप यूज कर रहे हो उसके अलावा जो बच गया वो परिधि का शेष भाग होता है। तो इसके द्वारा परिधि का शेष भाग पर कोण बनेगा वो इस तरह बनेगा, उसको मैंने नाम दे दिया C। तो हमें सिद्ध करना है कि ये O वाला कोण C वाले का डबल है। सिद्ध क्या करना है हमें कि केंद्र पे अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यहां सिद्ध करना लिख देंगे। कोण AOB बराबर है कोण ACB, सॉरी ट्वाइस ऑफ AC। ओके, हम कहेंगे कि एक वृत्त, वही भाषा वापस, एक वृत्त, और वृत्त को C से लिखते हैं, O लिखेंगे R लिखेंगे, यानी O तो केंद्र है, R त्रिज्या का है, में कोण ACB व कोण AOB चाप AB, चाप के ऊपर ऐसा लगाते निशान देखिए, चाप AB द्वारा क्रमशः परिधि व केंद्र पर अंतरित कोण है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये तो दिया गया है, सिद्ध करना ये मैंने लिख दिया, यहां देख लीजिए। रचना में क्या करें, कंस्ट्रक्शन बहुत छोटा सा है, उसमें यह है कि आप C को O से मिलाते हुए आगे इसे बढ़ाएंगे जो D पर मिलती है वृत्त को, और कोणों को क्रमांक देंगे, इसको 1 देंगे, ये 2 है, चलो थोड़ा सा इसको अंदर देना हो, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, रचना हो गई। क्या कि C को केंद्र O से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, जो वृत्त को बिंदु D पर मिलती है, और साथ ही हमने क्या किया, कोण को क्रमांक दिया, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। प्रूफ की हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि त्रिभुज OAB में OA बराबर OB, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा।
समझ में आ गई। अब फिर आप कहेंगे कि चूंकि कोण 5, आगे लिख, कोण 5 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2। कारण सुनिए, यहां पर कारण ये रहेगा कि त्रिभुज OAB, OAB नहीं था, सी था, यहां पर OAC था, सॉरी, OAC का बहिष्कोण है, कोण है बहिष्कोण 5 नंबर। ओके, और बहिष्कोण का मान, ये बहिष्कोण है, बताता हूं, देखो ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये बाहर की तरफ बने कोण को बहिष्कोण कहते हैं। इस बहिष्कोण का मान, ये अंदर वाले दो कोण ये बच के, इन दोनों के जोड़ के बराबर इसका मान होता है। इसके बगल वाले को छोड़ दो, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इसके बगल वाले को छोड़ दो, बाकी 2 बच के, उन दोनों के जोड़ के बराबर बहिष्कोण का मान होता है। त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारे पास। तो यहां हमने कहा 1 और 2 बराबर, तो मैं यहां पर 1 की जगह भी 2 लिख दूंगा, 2 की जगह 2 पढ़ाई है, यानी 2 बार कोण 2 हो गया समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार जैसे हमने OAC में बात की, वैसे OBC में भी बात करेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज OBC में कौन है, OB बराबर OC, कारण वही लिखना है सेम ये, फिर आगे भी वही लिखना है, मैं लिखूंगा नहीं, एक बार लिख दिया आप लिखेंगे। तो कोण 6, यानी ये दोनों बराबर है, तो कोण 3 बराबर हुआ कोण 4 की, यानी कोण 6 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, और कोण 6 बराबर 2 कोण 3, समीकरण संख्या 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहां भाषा आएगी समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ोगे तो बायां पक्ष है वो बाएं पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष है वो दाएं पक्ष में जुड़ेगा। तो यहां हो गया कोण 5 और प्लस कोण 6, दाएं पक्ष के दोनों भागों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ गया कोण 2 प्लस कोण 3। इस 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कोण बनता है ACB। क्या बनता है, कोण ACB। ओके, और 5 और 6 को जोड़ते हैं तो बनता है कोण AOB। स्टूडेंट्स, हमें यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज में, सॉरी, वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये 30 है तो ये 60, ये 100 है तो ये 200, ये 50 है तो ये 100, यानी केंद्र वाला 2 गुना होता है, परिधि वाला उसका आधा होता है। ये 30 है तो ये 15, ये 60 है तो ये 30, ये 100 है तो ये 50। ये रिलेशन इसमें होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।